ठीक है, तो हम अपनी पहले प्रॉब्लम लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद बनाते रहेंगे। मोलर है क्लास 2, और इसके अलावा कोई और ख़ास चीज़ और बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम लिस्ट में आपको लग रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, हम पहले उसकी लिस्ट बना लेते हैं। ओवरजेट है, एक का डॉक्टर साहब ने ओवरजेट इंक्रीज है, और बताओ। क्राउडिंग है कहाँ पे? लोअर में, ठीक है। चलो सुपर इरप्शन भी मान लेते हैं। लोअर का कह रहे हो आप, एंटीरियर्स का? ठीक है, लोअर एंटीरियर का सुपर इरप्शन है। और बताओ, ये कास्ट में हो गया। अब चेहरे के हिसाब से देख लो, हंस के दिखाना बेटा। और प्रोक्लिनेशन तो लिख लिया, और इसके अलावा लिप ट्रैप है, इनकॉम्पिटेंट लिप्स है, इनकॉम्पिटेंट लिप्स है, लिप ट्रैप है। इसके अलावा एक बार दोबारा इसके दिखाओ बेटा। गम स्मेल है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, ये सॉफ्ट टिश्यू का आपने देखा कि इनकॉम्पिटेंट लिप्स है, लिप ट्रैप है। जो आप डेंटल व्यूलर सेगमेंट देख रहे हो, मोलरेशन क्लास 2 है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो हमारी फाइंडिंग है। ओवरजेट आपको इंक्रीज मिल रहा है, लोअर में करोस्पी डीप है, डीप करोस्पी होने की वजह से एंटीरियर थोड़े से सुपर इरप्ट हो गए हैं, साथ के साथ आपको लोअर में थोड़ी सी क्राउडिंग भी मिल रही है साथ के। अब ये तो चीज़ें हो गई डेंटल व्यूलर सेगमेंट, सॉफ्ट टिश्यू। अब जो थर्ड पार्ट रहेगा स्केलेटल। स्केलेटल में क्या लग रहा है बेटा? इस तरफ देखना, इस तरफ। प्रोफाइल वाइज कोई कमी? ऑलरेडी कॉन्वेक्स है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर अंजलि ने, प्रोट्रूडेड मैक्सिला। मैक्सिलरी प्लेन आपको लग रहा है कि मैक्सिला बोन ही बाहर है। अब इसमें मेरा एक बार फिर से थोड़ा सा हंसना। बाहर होने के अलावा, एक तो हो गया वर्टिकली आपका, हॉरिजॉन्टली बाहर हो गया। बाहर होने के अलावा क्या सारा सेगमेंट ऐसे थोड़ा सा डाउन नहीं है? ठीक है, तो प्रोट्रूडेड मैक्सिला विद डाउनवर्ड रोटेशन, एंटीरियरली डाउनवर्ड है। अब ये हमारी प्रॉब्लम लिस्ट आ गई। अब इस प्रॉब्लम लिस्ट का सॉल्यूशन करने लगते हैं एक एक करके। जो सबसे पहले हमारा सारा फोकस जाता है वो हमें भाई एस्थेटिकली सुपीरियर चाहिए। एस्थेटिकली सुपीरियर आइडियल अगर आप सिचुएशन में जाओ तो प्लीजिंग अपीयरेंस आती है स्ट्रेट प्रोफाइल की। अब मोलर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उसका हमारे प्रोफाइल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मोलर रिलेशन आपका क्लास 2 है, क्या आप इस क्लास 2 के रिलेशन को छेड़ना चाहते हो? क्या आप उसको क्लास 3 या क्लास 1 करना चाहते हो? तो इसका मतलब मोलर्स के पीछे की बात मत करो, अब मोलर से आगे आगे की बात करेंगे। अब मोलर को आप नहीं छेड़ना चाहते, फुल यूनिट क्लास 2 आपका है, तो इसका मतलब ये है कि कोई हम ऐसी चीज़ करना चाहेंगे जिससे कि मोलर के ऊपर जरा सा भी एंकरेज के ऊपर स्ट्रेन ना आए। तो व्हाट इज़ ईजी? आप फर्स्ट प्रीमोलर निकालोगे वो ईजी है कि सेकंड निकालोगे? फर्स्ट प्रीमोलर। अभी हम सिर्फ मैक्सिला की बात करें, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रीमोलर हमारा डिसाइड हो गया कि निकलेगा। अब इसके साथ में फर्स्ट प्रीमोलर निकलेगा तो पीछे का टूथ का हमारा मैक्सिमम एंकरेज हो गया, क्योंकि आप सभी ने कहा कि क्लास 2 पैटर्न हम बनाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम एंकरेज का आपका केस हो गया। तो इस केस में बेटा आपकी 24 एज है, मैक्सिमम एंकरेज का आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? इम्प्लांट है, ठीक है। और कोई मैक्सिमम एंकरेज? हेड गियर मैक्सिमम बेटा, मैक्सिमम। 2 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये हम इन दोनों में से कोई एक चुनेंगे। कौन सा हमें फाइनल करना है, हम और फैक्टर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे फाइनल पे आ जाएंगे। ये आपने कर दिया। अब आपने मैक्सिलरी सेगमेंट पीछे कर लिया। अब जो ड्रॉबैक है, जब हम इस सेगमेंट को पीछे करेंगे ये हिस्सा पीछे जाएगा। जब ये हिस्सा पीछे जाएगा तो प्रोफाइल अच्छी होगी कि बुरी होगी? इट विल गो टूवर्ड्स वर्स। बट क्या उसके लिए आपके पास और कोई प्लान अवेलेबल है? जितना ये जेट है, कितना भी आपने मेजर किया, अभी आप बता रहे थे 15 mm के आसपास आप जेट कह रहे हो। आप एक प्रीमोलर निकाल के मैक्सिमम एंकरेज मेंटेन करके भी मैक्सिमम 7 mm पीछे ले जा सकते हो, तब भी लगभग 8 mm का जेट रह जाएगा। तो क्या लगता है कि आइडियली उसको कैसे आगे करना चाहिए? प्रोफाइल देखते ही जो लग रहा है कि एक जो स्केलेटली आपने मैक्सिला को आगे बताया, मैंडिबल शॉर्ट है, तो द आइडियल थिंग इज़ कि मैक्सिमम एंकरेज मेंटेन करो, प्रीमोलर निकालो, पीछे करो, उसके बाद मैंडिबुलर की ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी करके उसको फॉरवर्ड प्लेस करो। BSSO होता है बायलेटरल सैजिटल स्प्लिट ऑस्टियोटमी, सैजिटल सेक्शन देके उसको आगे करो, ये आपको करना है। तो आइडियल सिनेरियो इज़ दिस, मगर बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं। पेशेंट ने कहा कि दे कैन नॉट अफोर्ड इट, उसमें टाइम लगेगा। अंडर द नाइफ जाना किसी के लिए भी इजी नहीं होता, तो अंडर द नाइफ जाने के लिए पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट एग्रीएबल। तो व्हाट बेस्ट वी कैन डू कि भाई मैंडिबल को नहीं छेड़ते और ऊपर वाले को करते हैं। मैक्सिमम एंकरेज है, मैक्सिमम एंकरेज इम्प्लांट इज़ अ गुड ऑप्शन,
बट साथ में आप जो चाहते हो कि जो आपका पैलेटल प्लेन, जो मैक्सिलरी प्लेन डाउनवर्ड रोटेटेड, आप उसको पीछे खींचना चाहते हो, वो इम्प्लांट से तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर आप हेड गियर यूज़ करते हो तो हेड गियर लगाने से क्या होगा, पूरे प्लेन को जो मैक्सिला ऐसे है उसको ऊपर पुल कर सकते हो, साथ ही साथ पीछे भी। आपका मैक्सिमम एंकरेज वाला केस भी सॉल्व कर रहा है, आपका जो एंटीरियर प्लेन जो बाइट मतलब जो मैक्सिलरी प्लेन जो डाउनवर्ड रोटेटेड है उसको भी पीछे कर रहा है। और सबसे अच्छी बात, आप चाहो तो उसको वैसे अगर क्लास 2 से क्लास 1 पे खींचना चाहो तो वो तो वैसे संभव नहीं हो पाता, पर हेड गियर के साथ आपको मदद हो जाती है। लेकिन इस केस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हेड गियर जो लगा रहे हो वो आपका मैक्सिमम एंकरेज तो दे, ऐसा ना कर दे कि